अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हमने कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ना है अबाउट ओमेगा वेरिएबल। जब हमारे पास पहले हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्स वेरिएबल की रिस्पेक्ट से, आज हम पढ़ेंगे ओमेगा वेरिएबल की रिस्पेक्ट से। हमारे पास थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ फोरियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ बार ऑफ ओमेगा, फोरियल जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी बार ऑफ ओमेगा, देन फोरियल एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ बार ऑफ ओमेगा स्टेरिक जी बार ऑफ ओमेगा। और अदर वे में पास इसकी स्टेटमेंट दूसरे वर्ड्स में आ सकती है। इफ फोरियल इनवर्स एफ बार ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड फोरियल इनवर्स जी बार ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, देन फोरियल इनवर्स एफ बार ओमेगा स्टेरिक जी बार ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। तो इसकी हमारे पास सबसे पहले हमने इसका प्रूफ स्टार्ट करना है। प्रूफ स्टार्ट कर किससे हम करेंगे? बाय डेफिनेशन ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म। वो हमारे पास क्या होती है? बाय डेफिनेशन ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ इनवर्स का हमारे पास फार्मूला होता है एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ बार ऑफ ओमेगा स्टैटिक जी बार ऑफ ओमेगा इक्वल होता है 1/2 पाई इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर एटा ओमेगा एक्स एफ बार ऑफ ओमेगा स्टेरिक जी बार ऑफ ओमेगा डी ऑफ ओमेगा। वो हमारे पास डेफिनेशन होती है ई पावर एटा ओमेगा एक्स डी ऑफ ओमेगा। और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन आ जाते हैं। फंक्शन में पास एफ बार ऑफ ओमेगा स्टेरिक जी बार ऑफ ओमेगा है। तो ये अब हमने क्या कर दिया? फंक्शन पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर क्या कर देंगे? कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करवा देंगे। अब हमने क्या किया? जो हमारे पास एफ बार ऑफ ओमेगा स्टैटिक जी बार ऑफ ओमेगा है, इसके ऊपर कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करवा दिया। वो हमारे पास क्या आया? 1/2 पाई इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर एटा ओमेगा एक्स इंटू इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ बार ईटा जी ओमेगा माइनस ईटा डी ऑफ ईटा इंटू डी ऑफ ओमेगा। तो ये अब हमने क्या कर दिया? ये हमारे पास सारी इसको कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करने से ये हमारे पास टर्म आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या कर दिया? इन सबको कंबाइन करके लिख लिया। तो वो हमारे पास क्या आ गया? 1/2 पाई डबल इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर एटा ओमेगा एक्स एफ बार ऑफ ईटा जी बार ओमेगा माइनस ईटा डी ईटा एंड डी ऑफ ओमेगा। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया? हमने कहा कि यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एफ बार ऑफ ओमेगा और उसके साथ है डी ऑफ ईटा और एक इंटेग्रल को हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया? 1/2 पाई हमारे पास पहले ही बाहर था, वो बाहर ही रहने दिया। इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ बार ऑफ ओमेगा एफ बार ऑफ ईटा डी ऑफ ईटा हमने कॉमन ले लिया। बाकी सारी टर्म्स को हम अंदर लिख लिया। तो एफ बार ऑफ ईटा इंटू इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर एटा ओमेगा एक्स जी बार ओमेगा माइनस ईटा डी ऑफ ओमेगा माइनस ईटा डी ऑफ ओमेगा इंटू डी ऑफ ईटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। यहाँ से मेरे पास ओमेगा माइनस ईटा, इसको हम क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। हमने ओमेगा माइनस ईटा को लेट कर लिया कि वो हम पास किसके इक्वल है? वी के इक्वल है। और यहाँ से हमें पता है कि जो डी ऑफ ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा? डी ऑफ वी के इक्वल आ जाएगा। हमने इसका डिफरेंशियल ले लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट अपनी लिमिट चेक कर लेंगे। जब हम पास ओमेगा माइनस इन्फिनिटी आ रहा है तो वी भी हम पास क्या आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। जब हम पास ओमेगा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो हमारे पास वी भी किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने क्या कर दिया? पुट कर दिया। यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओमेगा हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा? ये माइनस ईटा राइट साइड पे जाके पॉजिटिव ईटा बन जाएगा, प्लस वी आ जाएगा। अब हमने क्या किया? यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया? 1/2 पाई इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ बार ऑफ ईटा इंटू इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर एटा। हमारे पास वैसे ई पावर एटा वैसे ही आ गया। ओमेगा की हमने क्या वैल्यू पुट कर दी? ईटा प्लस वी और साथ हमारे पास क्या आ गया? ईटा प्लस वी और साथ में पास एक्स आ गया। और ये हमने देखा जी बार ऑफ ओमेगा ओमेगा माइनस ईटा किसके इक्वल हमने लेट किया है? वी के। तो वी पुट कर दिया। डी ऑफ ओमेगा किसके इक्वल आया है? डी ऑफ वी के। तो वो हमने पुट कर दिया इंटू डी ऑफ ईटा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया? ये एक्सपोनेंट वाली सी है, ये हमारे पास जो टर्म्स है इसको हमने ओपन कर लिया। ये हमारे पास क्या रही थी? ई पावर एटा ईटा एक्स और दूसरी में फर्स्ट टर्म क्या आ रही थी? ई पावर एटा वी एक्स। अब हम देखें कि यहाँ पे जो हम पास ई पावर हमारे पास एटा ईटा एक्स वाली टर्म है, ये हम पास कांस्टेंट है। ये हम क्या कर देंगे? फर्स्ट इंटेग्रल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। और सेकंड हमारे पास वी के साथ हमारे पास वेरी कर रही है, तो वो हमने इसी इंटेग्रल के अंदर रहने देंगे, दूसरे इंटेग्रल के अंदर। तो अब हमने क्या कर दिया? ये हमारे पास क्या आ गया? 2 पाई को हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 पाई को हमने डिवाइड भी करवा दिया। तो दोनों तरफ हमने क्या किया? एक दफा हमने 2 पाई को मल्टीप्लाई किया, एक दफा 2 पाई को हमने डिवाइड करवाया। एक हमारे पास 2 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। 1/2 पाई ये हमारे पास क्या है? वैसी आ गई है। ये हमारे पास जो गिवन है 1/2 पाई वो वैसी ही आ गई। इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये हमने जो कॉमन लिया है, ये हमारे पास जो कांस्टेंट थी वो हमारे पास टर्म आ गई ई पावर एटा ईटा एक्स एफ बार ऑफ ईटा डी ऑफ ईटा इंटू उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? 1/2 पाई। ये हमारे पास 2 पाई से 2 पाई अगर हम कैंसिल आउट करें तो हमारे पास कैंसिल आउट हो सकती है। तो इस वजह से ये हमने 2 पाई लिख लिया। इंटेग्रल
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर आयोटा एक्स वी जी बार ऑफ वी और डी ऑफ वी। अब ये हमारे पास सारी टर्म्स आ गई। सारी टर्म्स आने के बाद अब हमें पता है कि ये हमारे पास क्या बन रही है, डेफिनेशन बन रही है। किसकी डेफिनेशन में हम इसको डेफिनेशन में क्लोज करेंगे, लेकिन डेफिनेशन में क्लोज करने से पहले उन लोगों ने क्या किया, जो ईटा है उसको उन लोगों ने डेमी वेरिएबल के साथ चेंज कर दिया। डेमी वेरिएबल का कर दिया, ईटा को चेंज करवा दिया ओमेगा के साथ, और जो वी है उसको चेंज कर दिया ओमेगा के साथ। इंटरचेंजिंग कर दी। इंटरचेंजिंग करने के बाद ये हमारे पास जो पूरा का पूरा फंक्शन है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स का बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म बन रही है, और ये जी ऑफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म बन रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिजल्ट ड्राइव हो गया। तो यही हमने ड्राइव करना था कि फोरियर इनवर्स एफ बार ऑफ ओमेगा स्टेरिक जी बार ऑफ ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन था, यही हमने फाइंड करना था। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।